नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 636 636। आज मैं हूँ गांव कुमास खिचड़ान। हमारे साथ हैं शक्ति सिंह जी खिचड़ जी। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पहले नियम से बता दूँ, ये तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पे हमारा लिखित नीति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करके हटाएंगे, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। बताएं परिवार में। सर मेरा नाम शक्ति सिंह खिचड़ है, पापा का नाम दयानंद खिचड़ है जी जी। और मम्मी का नाम संतरा देवी है। मैं कुमावास खिचड़ान का मूल निवासी हूँ। ठीक। और बहन भाई कितने आप? हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है मेरा। नाम कर्म से? बड़ी बहन का नाम संगीता और छोटा भाई विकास खिचड़। ठीक। दादाजी का याद है? हाँ दादाजी है। दादा का नाम हनुमाराम जी है और दादी का नाम सोनी देवी है। ठीक। और पीछे याद है? और पीछे याद है। ठीक। ननिहाल कौन सी जगह? ननियाला गोदारा रानी भोट की। नाना जी का नाम? हाँ नाना जी का नाम ताराचंद जी है और नानी का नाम दापी देवी है। ठीक। ससुराल शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं होती। ढूंढ रहे हैं घर वाले? ढूंढ रहे हैं घर वाले। आए कितने अभी? अभी 27 साल। 27 साल। ठीक है, बच्चे हैं अभी तो विवाह। ये बताएं कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई कितनी की है? पहले मैंने ग्रेजुएशन कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीपीएड कर ली, मैंने बीटीए ट्रेनिंग। अच्छा। तो कोई ये जो व्यवसाय चालू किया आपने, ये किस चीज़ का है? ये फाइनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफिस है अपना। तो आपका ही? हाँ मेरा खुद का ही। अच्छा। तो कई लोग जो है वो नौकरी को, है ना, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, कई व्यवसाय को, कई कृषि को। तो आपने मैं व्यवसाय को ज़्यादा महत्व देता हूँ सर। उसमें अपना मालिक खुद ही होता है, ठीक है ना? होता है। और मेरा इंस्टीट्यूट भी एक। जी। कौन सा? फायर एंड सेफ्टी का इंस्टीट्यूट है नवलगढ़ में। नवलगढ़ में? जी सर। खेती है? हाँ खेती है। कितने बीघा है? 10 बीघा। 10 बीघा तो हम कम ही है ना? कम है। खेती बड़ा काम करते नहीं हम। खेती बड़ा नहीं, व्यवसाय पे ज़्यादा ध्यान। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं कोई? तो फिर प्रिय मित्र आपका? प्रिय मित्र? हाँ। गाँव में सब मित्र ही हैं, गाँव के लोग हैं सब। मजाक कर रहे थे, बोले आगामी सरपंच यही है। हाँ तो गांव में सब मित्र ही हैं, गांव में सब साथ वाली हैं, सब मित्र। राजनीति में आने का विचार है? राजनीति में आने का पूरा विचार। कारण क्या है? राजनीति को पसंद लोग करता हूँ। नहीं, राजनीति में आप तो चाहे भविष्य में भी जाऊँ, लेकिन अभी आज भी नवलगढ़ ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस का सर। ब्लॉक पद है मेरे पास है। और ग्रामीण स्तर से मैं या गाँव में सरपंच का चुनाव का मेरा महत्व है। कारण कि इसका ये कोई समस्या है गाँव में? इसलिए गाँव में समस्या है सर। गांव में मेन गांव के बीच के अंदर मैंने बताया था आपको कि पहले भी था कि ये गांव के बीच में एकदम पानी भरा हुआ है। हाथी गिर जाए इसमें तो नहीं निकलेगा इसमें। और इसके पास में एक और है, अटल सेवा केंद्र बना हुआ है। अटल सेवा केंद्र के पास में एक और है, वो इससे भी 3 गुना साइज का बड़ा है। अच्छा। हाँ निकासी। ये तो बच्चा उसके सामने है। ये तो बच्चा है सर उसके सामने। अच्छा, गंदगी से परेशानी लोगों को गांव के बीच में परेशानी हो रही है। हम इसकी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं गांव के बाहर हो जाए। पंचायत स्तर पे इसका काम हो नहीं रहा सर। तो सांसद कोटे से हमने 1 करोड़ का बजट घोषित करवा दिया है, उसके बाद भी ये पंचायत स्तर वाले पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। ये तो कारण क्या? आपका वर्तमान सरपंच नहीं करना चाहता क्या? वर्तमान सरपंच बिल्कुल तैयारी नहीं है किसी काम करने के लिए, गांव के विकास के लिए। तो आपको पता नहीं क्या सोच रखी उसने कि सरपंच तो एक बार बना दिया, लेकिन अभी विकास के मामले में तो उससे बात ही मत करो। ऐसा लगता है कि 5 साल हमारे बाप की। बस उसने ये सोच लिया कि 5 साल सरपंच हम बन गए, हम और हमारे बाप की सरपंच चाहिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बहुत कुछ सोच के यूथ को हमने सरपंच बनाया था। तो आपके जो पंचायत है कुमास खिचड़ान, इसमें मतलब हेडक्वार्टर आपके? हाँ हेडक्वार्टर कुमावास। तो कितने गांव इसमें? 2 गांव इसमें, कुमावास और छोटा गांव एक मेणास पास में। अच्छा, कुमास ना कि कुमावास है क्या? कुमावास नाम इसका। कुमास बोलते तो कुमास है, कुमास बोलते हैं, लेकिन गांव पूरा नाम कुमावास खिचड़ान लगता है। अच्छा ये बात है। इस गांव का कोई इतिहास है? बताओ। इस गांव में खिचड़ों की कुलदेवी का मंदिर है एक। अच्छा। पूरी इंडिया में एकमात्र मंदिर है इस गांव में ही हो। कोटवासन माता का मंदिर। कौन सा? कोटवासन माता। कोटवासन माता का मंदिर है, जो हम जाटों में खिचड़ों की कुलदेवी है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर कुमावास में ही उसका। तो अच्छी बात है। तो वैसे पुराने गढ़ हैं गांव में, आपने देखे हैं? अच्छा, गढ़ भी पुरानी विरासत के हैं। तो इसमें बताएं कि कोई स्कूल वगैरह की रोड की समस्या तो नहीं है ना? नहीं, स्कूल की काफ़ी अच्छी, स्कूल की सुविधा, शैक्षणिक सुविधा हमारे गांव में बहुत अच्छी है। हाँ। स्कूल की सुविधा 12वीं तक स्कूल है, आर्ट और साइंस को है अपने स्कूल में। स्कूल की सुविधा अच्छी है। हॉस्पिटल की सुविधा भी फिलहाल पीएचसी लेवल की अपनी सुविधा है, लेकिन पीएचसी लेवल की सुविधा अच्छी है गाँव में। पंचायत कौन सी पड़ती है आपकी? पंचायत समिति नवलगढ़ हमारी। नवलगढ़ है ना? तो नवलगढ़ के विधायक कौन है? डॉक्टर राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी। तो राजकुमार जी से कोई बात नहीं है आपकी कि भाई
नहीं, राजकुमार जी से तो करने वाले सरपंच हैं, सरपंच ही नहीं करते हैं। राजकुमार जी क्या क्या किसको काम देंगे बताओ? काम हमें जरूरत है, हम लेके जाएंगे काम लाने के लिए, उनके पास जाएंगे तब काम देंगे ना वो। भाई उनको सपना तो आएगा नहीं कि भाई कुम आवास में इस चीज की जरूरत है, मैं दे दूंगा भाई। सही बात है। हम अवगत करवाएंगे उनको काम के लिए, बोलेंगे उनको तब काम करवाएंगे वो। तो एक तो मुख्य समस्या ये है कि इसकी मुख्य समस्या है, बिल्कुल सर। और इसके अलावा गांव में गंदगी व्यवस्था पूरे गांव में है, गंदी नालियों की जैसी है 2-3 जगह। और मैंने अवगत पंचायत को करवा दिया, लेकिन पंचायत वाले आगे अवगत करवाएंगे या खुद अपने सेल्फ बेस। आवारा पशुओं की है क्या? आवारा पशु बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आवारा पशु भी हैं यहाँ पे, न कोई उनकी सुविधा भी नहीं बिल्कुल भी। इधर से उधर घूमते हैं, बस इधर घूम लेते हैं उधर घूम लेते हैं। एक किसी के खेत में घुस गए तो पता खेत को साफ कर देते हैं वो। तो कोई गौशाला नहीं है? गौशाला नहीं है गांव में कोई भी। तो गांव वाले प्रयास नहीं किया बनाने का? गांव वाले प्रयास मैं बता तो रहा हूँ, सरपंच ने ये सोच रखा कि मैं हूँ तो 5 साल बन गया, उसके बाद पता नहीं आगे बढ़ क्या करेंगे। थोड़ा कई बार जन सहयोग से बन जाता है ना, जन सहयोग वाले रहते हैं, लेकिन उसमें भी सर लीडरशिप जरूरी होती है। लीडरशिप नहीं है, आगे जरूरी होता है उसमें भी। तो आप मान लो राजनीति में होना चाहेंगे तो आपको ये बताएं कि अगर सरपंच बना दिया मान लो आज से, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता पहले सबसे पहले गांव का काम है। गांव में ये जो गांव के अंदर जो 2 गंदे नाली के गंदे जोड़ 2 भी हैं दोनों, उन दोनों को साफ करना का महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि गांव साफ, पहले गांव का मेन चौक साफ होना जरूरी है, उसके बाद तुम किसी का साफ सफाई कर सकते हो। एक गांव में जो पट्टे की समस्या होती है ना, जैसे हमारे यहाँ दादा परदादा का नाम होते हैं, ठीक है, वो लड़ते रहते हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकार स्वतः जो है वो समय होता है उसमें ट्रांसफर होता जाए ऑटोमेटिक? होता जाता है सर, इसमें सरकार की भी ये दुर्भाग्य है कि पट्टा जिसके नाम एक बार बन गया उसका पोता हो जाएगा, उसके नाम दोबारा पट्टा नहीं बनता है। ये नियम, ये भी गलत नियम है कि स्वतः ट्रांसफर नहीं होता। उसमें ट्रांसफर क्यों, कई हमारी अभी कैंप लगा था लास्ट महीने में 29 नवंबर का गांव में कैंप था। कैंप में भी ये समस्या बहुत लोगों की आई, क्योंकि जिनके दादा के नाम पट्टा बन गया, अब उनका पोता आज जिंदा, दादा तो खत्म हो गए कब के, अब वो पंचायत में चढ़ा हुआ दादा के नाम तो उनका दोबारा पट्टा नहीं मिल रहा है। अब वो इस टाइम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? दादा को ला नहीं सकते, दादा को ला नहीं, दादा एक्सपायर हो गए, दादा को कहाँ से लाएंगे, दादा ला नहीं सकते थे। अब उनकी बड़ी समस्या आ रही है। नहीं मरे को तो कैसे जिंदा करें, यहाँ तो जिंदा को मार देते हैं कई बार कागजों में, देखा ना हो रहा है सर, बहुत जगह हो रहा है, पटते रहते पेंशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ आपके व्यवसाय बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है इसके फाइनेंस, नामदेव फाइनेंस और ये चोला फाइनेंस और ये जो HDFC बैंक का, तो ये काफी सारे लगा रखे हैं। तो ये सिर्फ मोर्गेज लोन का, नामदेव का मोर्गेज लोन का हमारे CSC कोड है, HDFC बैंक का हमारे पास CSC कोड है, चोला फाइनेंस का हमारे पास CSC कोड है। चोला फाइनेंस तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों का लोन का है। नामदेव ये मोर्गेज लोन, पर्सनल लोन, होम लोन ये है। और SK फाइनेंस है, ये भी गाड़ियों का लोन है। तो कहना मतलब कि 3-4 मिक्सअप है सर। तो जिसको जो स्कीम पसंद है, जिसको इंटरेस्ट कम लगता है उसमें वो स्कीम उनके लिए अच्छी रहती है। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने देखी है कि लोन लेने वालों में क्या होता है कि पहले लुभावने आकर्षक चीज़ें होती है, फिर क्या होता है कागज़ में कुछ छुपे चार्जेस होते हैं, बताते तो उनको है नहीं सर। ये अब उससे समस्या ये आती है कि बाद में अगला पीछे आता है कि यार मुझे तो बताया नहीं। नहीं सर, उसमें क्या है कि वो पहले कुछ भी हो जाता था, लेकिन आज के दिन सिस्टम लोन का क्या होता है, वेरिफिकेशन कॉल आपके पास लास्ट टाइम आएगी। अच्छा। उस वेरिफिकेशन कॉल में आपको ऑफिस से हर चीज डिटेल दी जाएगी। सर आपको इस रेट पे आपका लोन हो रहा है, ये आपकी मंथली EMI आएगी, इतना लोन आपका सैंक्शन हुआ, इतना कब के अकाउंट में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे भी आजकल ऐप से लोन मिलता है, लेते भी लोग, क्योंकि जरूरतमंद ले लेता था, आसानी से मिलता, अनसिक्योर होता है ना। अब उसमें क्या होता है कि वो लोग पहले शिकायत आई थी कि ऐप से जो अपने कॉन्टेक्ट वगैरह सारे ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनको मैसेज भेजते हैं कि आपके आदमी ने इसने पैसे लिया थे तो आपका नाम दिया था, तो उसको शर्मिंदा करते हैं। एकदम कुछ ने आत्महत्या भी कर ली थी पिछले। बिल्कुल आता है, ये समस्या आ रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जब जो लोन देने वाले हैं, लोन देने वाले वो क्या करते हैं कि फिर अपने जैसे गुंडा टाइप आदमी रखते हैं, अब उनको जो है वो फिर भेजते हैं धमकाने के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, है ना। नहीं उसमें ये नहीं, रिकवरी का आपने भी कोई पाल रखे ऐसे? नहीं सर, हमने ऐसे कोई पाल नहीं देखे हैं बिल्कुल। और उनका क्या कि उनको जो ऐप वाले आप बता रहे हो ना, ऐप वालों में हम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हमें परमिशन देनी पड़ती है, उसमें हम कॉन्टेक्ट की परमिशन उनको देते हैं। कॉन्टेक्ट हमारे शो उनके पास शो जाते हैं और वो कॉन्टेक्ट पे मैसेज करते हैं। वो परमिशन हम नहीं देंगे तो हम क्यों, हमारे पास गलत है सर, बिल्कुल गलत है। और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि किसी का मान लीजिए क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी अच्छी नहीं है, खराब है, और उसको मिल नहीं रहा, तो हम उसको इस चक्कर से, जैसे मान लीजिए किसी की कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 की, उसका हम 10 लाख दे दिया, तो फिर बर्बाद तो वो भी होगा, आप भी होंगे, दोनों होंगे ना। बिल्कुल सर, कैसे नहीं होंगे, बिल्कुल। अगर उनकी कैपेसिटी अगर 10,000 की, उनको हम 10 लाख दे रहे हैं तो बर्बाद तो वो भी होने हैं, और बर्बाद चुकना नहीं है हमें भी, हम भी होने हैं बर्बाद। तो वो गलत है उस चीज का।
जितना अगले की कैपेसिटी हो, जितनी उनकी लिमिट है, उतना ही हमको लोन। अच्छा, कई चीज देखिए कि मैंने ये भी देखा है कि कई बहुत चतुर आदमी होते हैं, कागज 3-4 जगह वो कागज रख के ले लेते थे बैंक से, पता नहीं कैसे ले लेते हैं। तो उसमें वो बैंकों वाले की मिली भगत होती है कि कोई वो ज्यादा होशियार होता है? टाइम रहता है सर, वो टाइम था ऑफलाइन का। अच्छा। आज के दिन तो ऑनलाइन, हम एक बैंक में भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो हमारे सब बैंकों में शो करेगा। अभी ऐसा काम नहीं होता, अभी एक जगह ही लोन मिल पाएगा आपको। वो लोन ऑनलाइन हो गया ना आपका, तो हर बैंक में दिखाएगा कि आपका ये लोन चल रहा है सर। अच्छा। उसके अंदर कोई गुंजाइश होगी तो ही दूसरा लोन पे मिल पाएगा, नहीं वरना दूसरा लोन नहीं मिल पाएगा। तो आपकी तरफ से बताएंगे रेटें क्या क्या है, मतलब कि जैसे कि 3-4 तरह के लोन है ना। एक तो पर्सनल लोन। पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में सिर्फ सैलरी बेस का सिस्टम रहता है। गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी, रेगुलर सैलरी आ रही है, सैलरी स्लिप जिनकी बन रही है, उनकी एचडीएफसी बैंक करती है 10.25 की रेट में पर्सनल लोन। 10.25% की रेट उनका लोन होता है। उसके बाद हमारे पास है मोर्गेज लोन। मोर्गेज लोन जैसे जिनके मकान बन गए, पट्टाशुदा जो मकान है, उनका रहता है 14% की रेट में। उनका ज्यादा रहता है? उनका ज्यादा रहता है। तो आपके पास चीज पहले से पड़ी, फिर ज्यादा क्यों होता है उसका? उनका सर ज्यादा मोर्गेज लोन का सिस्टम ज्यादा रहता है सर। मोर्गेज भाई बेचेगा तो आपसे, बेचेगा तो नहीं आपसे कुछ अगर नहीं बेचेगा तो नहीं सर वो, लेकिन वो उनका पट्टा तो बैंक में ही रहता ना, तो बेचेगा कैसे? पट्टा जो बैंक में है गिरवी रखा हुआ है। आपको लगता है कि ये जो रेट है अभी भी ज्यादा है कि थोड़ा कम है हिसाब की व्यवहारिक है? नहीं, रेट जैसे पर्सनल लोन की व्यवहारिक रेट है, मोर्गेज की ज्यादा है, लेकिन होम लोन की कम है ना सर। आप इसके साथ ही होम लोन ले लो, होम लोन में आपको सब्सिडीज मिलेंगी। अच्छा, किसी का बना बनाया होम हो तो भी चलता है क्या? बना बनाया होम है, उसमें मोर्गेज में आ जाता है सर वो। अच्छा, उसमें मोर्गेज में हो जाता है। और वो होम लोन होता है कि अभी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, होम लोन में तैयार कर रहे हैं। होम लोन में आपकी 9% की इंटरेस्ट रेट लगेगी। एक चीज और देखिए, मैंने से सरकार कुछ स्कीम लेकर आती है, प्राइवेट वाले फटाफट काम सल्टा देते हैं, ठीक है, कागज दिया उधर लोन मिले। सरकारी जैसे दफ्तरों में, जैसे बैंकों में जाते हैं, या सरकारी कुछ स्कीम होती है, मुद्रा लोन, शिशु लोन वगैरह वगैरह, 10,000 का लोन, 50,000 का लोन, ऐसे आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसे होता है कि मुर्गी से महंगा मसाला मारो? सर वो काम उनका उतना ही है, लेकिन चक्कर कटाने की आदत रहती है। पर कागजी कार्रवाई ज्यादा, कहने को तो कहते हैं ये सस्ता सबसे आसान है, लेकिन जब आप उनके पास जाओगे तो पता चलेगा। बिल्कुल सर, जैसे अभी एसबीआई से बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं, एसबीआई वाले काम नहीं करते हैं, एसबीआई वाले एसबीआई नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में आप किसी में भी चले जाओ, प्राइवेट बैंक में आपको तुरंत तैयार काम मिलेगा हर चीज का आपको, कि वो चक्कर कटाने की उनकी आदत हो गई है, वो चक्कर कटवाते हैं लोगों को। थोड़ा सा भय रहता है कि भाई हाँ कोई सुनवाई हो जाएगी आगे, है ना। बस वो उनको क्या करना, तो यही आएगा, कहाँ जाएगा कस्टमर, कहाँ से क्या। कई बार देखें वीडियो वो खेलते रहते हैं सर वो, और कस्टमर को चक्कर कटाने का काम। एक बैंक वीसी जिन्होंने दे रखी है, बैंक वीसी से पेमेंट ट्रांसफर करो, बैंक वीसी वाले उनका चार्ज काटते हैं उनका। हाँ, तो फिर क्यों कराएं बताओ? बैंक वीसी वाले चार्ज करते हैं। बैंक वीसी तो बैंक वीसी से पेमेंट ट्रांसफर करो, बैंक वीसी से आप पेमेंट निकलो, 10,000 से नीचा है, 25,000 से नीचा बैंक वीसी से। कानून नहीं बताऊं क्या? कानून नहीं है। बैंक में अगर एक कस्टमर को 1,000 रुपए की जरूरत है, 200 है तो क्या हुआ, उसके अकाउंट में अगर अवेलेबल बैलेंस है तो उनको देना क्या काम है बैंक का। जब हम पैदा हुए तब से सुनते आ रहे थे कि 21 दिन में से पहले सिलेंडर नहीं बुक होता। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। पिछले दिनों कंपनी ने घोषणा की थी, ऐसा तो कानून ही नहीं था। बिल्कुल कानून था ही नहीं। तो लोग अफवाहें फैला रखी हैं, अफवाह में हम विश्वास कर लेते हैं। कहते जी कंपनी का कानून है, ये यहाँ ऐसे कह रहे थे। बिल्कुल सर, ब्लैक में सिलेंडर बिकते थे, बिक रहे हैं, बिल्कुल कैसे नहीं बिकते थे। अच्छा, एक बात है कि कुछ राजनीति में जा रहे हैं तो राजनीति की 2-4 बातें कर लें। बिल्कुल। हमारे यहाँ हमेशा राजस्थान में उल्टी सरकार रहती है, कांग्रेस बीजेपी। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। नहीं, वहाँ अगर कुछ होती थी, यहाँ कई बार तात्पर्य में रहता है, फिर उल्टी हो जाती है। अभी जैसे विपक्ष में है, यहाँ कांग्रेस है, वहाँ बीजेपी है जी। तो मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी से हैं, वैसे कौन सी पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, तो वर्तमान सरकार कैसे कर रही है, क्या प्रदर्शन है उसका? वर्तमान सरकार फिलहाल तो अच्छा काम कर रही है सर। अच्छा, बिल्कुल सर, जो वादे किए उन्होंने कुछ निभा रही है ना। बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 साल तो ऐसा सिस्टम निकल गया, कोरोना काल का सिस्टम निकल गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लगा 2 साल अपनी कुर्सी बचाने में निकल गया। 2 साल तो विवाद चल रहा था, कोर्ट में विधायकों रखने का सर विवाद तो चल ही रहा था पार्टी में, और ऐसे विवाद देखो हो जाते हैं सर। बाकी बहुत अच्छी बात है कि विवादों में सरकार नहीं गिरी आपकी। उन्होंने तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा था ना कि एक जने कहा था गहलोत जी की जादू दिखाओ, हमें जादू दिखाओ, आप जादूगर हैं। पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा यार जादूगर है ना, मैं देखो एक माले का लड़का हूँ, इतने जाटो ब्राह्मण से ऊपर मैं मुख्यमंत्री बन गया। जादू नहीं, जादू ही है वो। इससे बड़ा जादू और क्या चाहिए हमको। तो ये बताएं कि अपने जो केंद्र सरकार है उसका प्रदर्शन कैसा है, क्या चल रहा है? केंद्र सरकार में सिर्फ बेचने का काम चल रहा है, इस चीज को आपको पता है। इन चीजों का काम अगर कांग्रेस शुरू करती तो वो लोग संसद के बाहर बैठ जाते थे। बिल्कुल बैठ जाते सर। आपको पता है एक बार सबने धरना दिया था, जिस टाइम पेट्रोल 80 रुपए पहुंच गया था, टमाटर 80 रुपए, सब बीजेपी वाले वो चूड़ियां वगैरह सिलेंडर के लिए लेके आ गई थी वो। और तो ऐसा प्रदर्शन अब क्यों नहीं होता? अब प्रदर्शन करेंगे क्या? उनकी सरकार खुद को महंगाई कर रही है, हर चीज। पेट्रोल कभी 110 रुपए लीटर बिका, आज तक 116-17 रुपए बिक के है हमारे यहाँ। तो वो जब पुराने वीडियो सामने आते हैं लोगों के
लोग अभी क्योंकि यूट्यूब पे सब चीजें रहती है ना, आगे चल के बड़ा आदमी बनूंगा तो मेरे वीडियो भी सामने तो आएंगे ना। बिल्कुल सर, ऐसे नहीं आएंगे। बोले ये बातें तो प्रधानमंत्री सारे उनके जो राजनाथ सिंह की हैं, स्मृति ईरानी हैं, सबके जो वीडियो पुराने सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती? बिल्कुल शर्म महसूस क्या होगी सर, बेशर्मों को शर्म महसूस कहाँ से होगी। दूसरी बात ये सर, वो इस चीज पे चर्चा नहीं करते हैं कभी भी, वो नए मुद्दे लेके आते हैं। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी को भेजते हैं, साबित पात्रा को। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री की, हाँ, प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मनमोहन सिंह में होती थी ना। हाँ, तो अभी बंद है, मतलब कि उससे सवाल पूछे जाएंगे उनसे, आपसे सवाल जवाब उनके पास है नहीं, उनके पास। अच्छा, एक जो नकली न्यूज फैलाना है, इसका श्रेय जो है वो शुरुआत जो बीजेपी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और पूरा जो है वो एक बिल्डिंग थी, उसमें जो सारा काम ये लगे हुए थे आदमी, बाद में चीजें लीक हुई, बोले हाँ जी हमारा है, हमारा सोशल मीडिंग है, ऐसे उन्होंने सेफ्टी किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि नकली जो राष्ट्रवाद है या जो है वो धार्मिक उन्माद भड़काना है, या जैसे मान लीजिए कि अपने फायदे के लिए कहीं कुछ करवा देना, ये चीजें देश को नुकसान, देश को कैसे नुकसान नहीं हो सर, देश को नुकसान होगा ही अपने फायदे के लिए काम, धर्म के नाम पे लड़वाना अपने फायदे के लिए, इसमें देश को नुकसान। अच्छा, एक छोटी सी बात आपके कांग्रेस संबंधी बोलूं, ये आपके कांग्रेस में ये मुखिया पद के लिए क्या होता है, सबका जी निकला हुआ, कोई आगे क्यों नहीं आता? राहुल जी को बना दो, सोनिया जी को बना दो, सोनिया जी को बना दो, राहुल जी को बना दो, क्या है ये भी सर गलती है, बिल्कुल गलत है सर ये। भाई आपका भी नंबर आना चाहिए, पूरे देश में हर नागरिक का अधिकार है, किसी का भी नंबर आ सकता है, और हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम परिवार को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। परिवारवाद की राजनीति ना करते हुए हम संगठन की राजनीति करेंगे, तब हम, अगर हम लोकतंत्र का संचालन करना चाहते हैं, अगर हम हमारे दल में लोकतंत्र नहीं है, या तो तानाशाही है या परिवारवाद है। अब बीजेपी में जो है वो तानाशाही आ रही है, ठीक है, वहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो वर्तमान में 7-8 साल में दिखने को ऐसी मिल रहा है कि एक आदमी फैसले ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो पार्टी से बड़े हो गए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, आपके सामने है, फैसला एक आदमी ले रहा है। तो वही कांग्रेस में भी ऐसा लग रहा है कि बस गांधी परिवार है, उसके इर्द है। तो लोकतंत्र में तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, जब मैं बोल रहा हूँ कि हम तब भी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारा लोकतंत्र में हम किसी को दूसरे को लेके आएंगे। हम परिवारवाद की राजनीति ना करते हुए हम लोकतंत्र की राजनीति। तो फिर तो शब्दों का फर्क है, भगत और चमचा बराबर हुए। बराबर ही है वो तो सर, परिवारवाद भी आते हैं तो बराबर ही है दोनों। नहीं, आपको सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, विदेश में ऐसा होता है, पार्टी से मतलब नहीं, हमें जो कुछ अच्छा लगा कह दिया, हमारे यहाँ ऐसी हिम्मत, जैसे आपने कुछ स्वीकारा, अगर मैं किसी कांग्रेस से बोलूँगा क्या बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं, कांग्रेस बड़ी अच्छी चीज है। बीजेपी वालों को बोलो नहीं बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, अगर गलती है तो बिल्कुल से परिवारवाद की राजनीति में बता रहा हूँ ना, परिवारवाद से उठ के हम लोकतंत्र में आएंगे, लोकतंत्र की राजनीति करेंगे, तब हम सक्सेस हो। तो आपसे काफी बातें पूछी और कुछ छूट भी गई, लेकिन अगली बार बुला लेना, ठीक है? चलो, अभी बताएं कि आपने परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे ना, तो अपने गाँव के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गाँव के समाज के लिए ये संदेश देना चाहूँगा सर, गाँव में जो भी गांव में समस्याएं हैं, जो भी हैं समस्याएं, उनका मैं हल समय रहते पूरा करूंगा सर। मैं अगर आपको सरपंच बनाया जाता है तो भाई देखो, के रूप में मैं अगर बच्चे की लालसा तो है, अब गांव वाले जाने क्या कितना भरोसा रहता है, ठीक है? अगर काम नहीं हुआ तो फिर पकड़ेंगे आपको, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है, फिर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम। धन्यवाद सर, जय राम जी।